श्री मेरे गंगाधर महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो करनिकारं विभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानुर्वेणुवदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नः कपिः प्रचोदयात्। नमः भगवते वायुनन्दनाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री
सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम। सारे बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम मिलके गाओ। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण मिलके गाओ भैया। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 आवो नंद नंदना आवो मन मोहना। आवो नंद नंदना आवो मन मोहना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। हे गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना। गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना।
कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, ही कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम गणिका के अवगुण निवारे नाथ, कैसे तुम भिलनी के झूठे बैर खावना, कैसे तुम भिलनी के झूठे भेद खावना, कैसे तुम भिलनी के झूठे बैर खावना, कैसे तुम भिलनी के झूठे भेद खावना, कि कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की तेर सुनी, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी, कैसे गज काज नाथ नंगे पाँव भागना, कैसे गज काज नाथ नंगे पैर भागना, हे कैसे गज काज नाथ नंगे पाँव भागना, कैसे गज काज नाथ नंगे पाँव भागना, जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा
राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा 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 ए राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा कैसे तुम द्वारिका में द्रौपदी की टेर सुनी कैसे तुम द्वारिका में कैसे तुम गज काज नंगे पाँव धावना कैसे तुम गज काज नंगे पाँव आवो मन मोहना आवो नंद नंदना आवो मन मोहना आवो गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना हे गोपी जन प्राण धन राधा उर चंदना गोपी जन प्राण धन राधा और चंदना और सुनिए भगवान की दयालुता के विषय में यहां कहा जा रहा है कि हे गोविंद आप कैसे अपने भक्तों के दुखों को हरने के लिए हर भक्त के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए सुनिए कैसे तुम सुदामा के छिन में दरिद्र हरे कैसे तुम सुदामा के छिन में दरिद्र हरे कैसे तुम सुदामा के छन में दरिद्र हरे कैसे तुम सुदामा के क्षण में दरिद्र हरे कैसे तुम उग्रसेन बंदी से छुड़ावना कैसे तुम उग्रसेन बंदी से छुड़ावना कैसे तुम कैसे महाभारत में भीष्म का प्रण राख्यो कैसे महाभारत में भीषण का प्रण राख्यो कैसे वसुदेव जी के बंधन छुड़ावना कैसे वसुदेव जी के बंधन छुड़ावना कि करुणा निदान करुणा निदान श्याम मेरी बारी मूंदे कान करुणा निदान श्याम मेरी बारी मूंदे कान अशरण शरण श्याम सूर मन भावना अशरण शरण श्याम सूर मन भावना अशरण शरण श्याम सूर मन भावना अशरण शरण श्याम मिलके कहो जय राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा जय राधा कृष्ण राधा श्री राधा 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 राधा
राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा 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 कृष्ण राधा जय राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा जय राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहाँ बैठे सभी मेरे भाई बहन, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम। जय जय सिया राम। भगवान नारायण की बड़ी कृपा, आज एकादशी है। देवोत्थायनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। बड़ी महिमा है आज के दिन की। योग निद्रा से भगवान आज जगे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो ईश्वरीय चेतना सुसुप्त पड़ी है, आज उस सोई हुई भीतर अपनी ऊर्जा को जगाने का दिन है। प्रबोधनी एकादशी भी आज की एकादशी को कहा जाता। आज भी है एकादशी और कल भी है। जिन्होंने आज व्रत रखा है वो भी रख सकते हैं, जिन्हें आज नहीं रखिया वो कल जरूर रखियो। हाँ, हम कल रखेंगे। पर इस बार दोनों ही एकादशियां शुभ हैं, आज की भी कल की भी। आज हमारे अंदर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, उसको जगाएं। यही है देव का जागना, परमात्मा का जागना। सोई हुई हमारी स्मृतियां, यादें, जिन्हें इंदुएं चेता के नहीं याद है, बेचारे सुते, इन्हें जागना है। पर मते बारी ओले जागदे जिले बेला खुआई बैठे होंदे। इसलिए जुसी अपने महल्ले नहीं कोई पुछदा, वो भी उठी उठिए हिंदुएं की ते हिंदुएं दे भगवान की गालां लई पंदा कड्ढ। क्योंकि सुते दे ना हिंदू। तो जागने का दिन है भैया एकादशी का। इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है कि युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान कत्ते महीने दी जी एकादशी है, इसका क्या लाभ है?
तो भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो तू पूछा है ये नारद ने अपने पिता ब्रह्मा की पूछा, और ब्रह्मा जी ने इस एकादशी की महिमा को इतना बढ़ चढ़ करके सुनाया, लगे आखन जिन्ने तीर्थ ने ये अदुआ तक के गर्ज दे अपना मातम सुनांदे, जिन्ने चिर कार्तिक महीने की एकड़ी एकादशी नहीं आई। कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि सभी तीर्थों का स्नान, सभी ग्रंथों का पाठ आज की एकादशी के व्रत को रखने से तुम्हें मिल जाता है। स्नान दा फल भी और समस्त अनुष्ठाने दा। रायसु यज्ञ बड़ा बड़ा मन्या जाता, अश्वमेध यज्ञ बड़ा बड़ा मन्या जाता, और गौदान बड़ा बड़ा मन्या जाता। इस व्रत दे कथा दे सुनने करने गए सैकड़ा गौएं दे दान करने की जिहड़ी महिमा है वह फल मिल जाता। इस व्रत दे रात्रि जागरण करने करने, पूरी रात नहीं भी जागी सको, 12-1 बजे तक कर कोई पाठ कर लेना, कोई कीर्तन कर लेना, कोई भैया किताब पढ़ ली, कोई भागवत जी की पढ़ लिया, गीता जी पढ़ ले। तो कहा इसके रात्रि जागरण से सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, मतलब अनुष्ठान भी बच गया। और व्रत करने से कहा सप्त द्वीपों सहित पूरी पृथ्वी का दान करने का जो महत्व है वो प्रबोधनी एकादशी के व्रत से हमें वो फल मिलता है। इतने कोई एक खत्ता दान करे निकारा, कोई मरला एक पहली को सही दिया, वो भी सुनांदा फिरदा जी वो मैं दिती ता मंदिर बने। धन इस व्रत दी महिमा, आखिर जिन्नी पृथ्वी है वनस्पतियां सहित इस पृथ्वी उपर जिहड़े द्वीप ने उहदे सहित पृथ्वी की दान करने का जिन्ना फल है वो अज दे और कल 2 दिन एकादशी है। जिन्होंने आज नहीं रखा वो कल व्रत रखिएगा। तो व्रत की बड़ी महिमा है। इस व्रत की व्रत रखना इहदा क्या मतलब हुंदा? आटा नहीं खादा ते चौल नहीं खादे, दालियां नहीं खादियां जिहड़ियां दालां हुंदियां, ते बाकी दे महाराज उस दिन इन्ना खर्चा रुटी वाले दिन नहीं आंदा जिन्ना खर्चा तुंदा व्रत वाले दिन आई जांदा। ये काहदा व्रत होया? इन्ने बखरे बखरे पदार्थ बनते उस दिन एकादशी वाले दिन। भगवान वाली बखी ध्यान कुत्थे जाना, रोंदा कि रसोई वाली बखी। भांति भांति दी खुशबू आंदियां रसोई च। जिन्हें नहीं रखे होंदा व्रत वादा यार मैं मी रखी लैंदा। व्रत में अल्पाहार कहा गया कि हम व्रत में थोड़ा खाएं, और खाएं क्या? फलाहार। फलाहार का क्या मतलब होता है? थाली पर ही आलू, एक बखी 8-9 टिक्कियां, डूंगा पूरा दहियां दा, एक बखी कोला भरे दा स्यूला दा। ये हुंदा फलाहार? नहीं। फलाहार का मतलब है, सीधा सीधा अर्थ है, जेड़े संत छड़ा दुध पीए जीवन गुजार दे उन्हें आखदे दुधाधारी, जा आखदे दुग्धाहार कि छड़ा दुध का आहार कर देना बस।
जेड़े छड़े फल खाइए अपना निर्वाह करने इस दिन उस याद फलाहार। छड़े फल खाने ये तां गल्लां बनी दियां। एक तो तुहाडी जिंद रोई रोए तोले बीमार नहीं हो गए ऊँ अज नहीं आस रखने कादशियां ये कन्नै तोले हो अगे अदू चलना कि छड़ा तलिया फलिया। कई का मैं देखिया बरत वाले दिन सिर बजदा हुंदा शामी मैं पूछया की होया पता नहीं जी चक्कर आ वदा। मैं जिन्नियां टिक्कियां खादियां तुसें बंदो सादा फल खाओ। और 15 दिनें च एक दिन बंदे की फाका लाना भी चाहिए। साढ़े एक महात्मा है 100 साल कुल्ला भी उनकी 25-30 साल उपर उम्र ही मतलब 125-30 साल दे पूरे होए। मैं उनके कोल बड़ा जंदा है उन्हें की कदे कुदे महसूस होना ना कि जुकाम या बुखार होया तो उन्हें मिगी आखना ओ गंगे अज मेरे ताईं कख नहीं लियाने। मैं जी की गल नहीं आखदे थोड़ा फाका लाना तो जे खाने मन करता है रवाला का दुध दे विड़ बस उन्हें ओहदे कन्नै ठीक हो जाना। मतलब हम 15 दिन में एक बार अपने शरीर को सिर्फ फल और दूध पे रखें। उससे हमारी ये जो अंदर पाचन क्रिया करने की मशीनरी है डाइजेस्टिव सिस्टम ये दुरुस्त रहा ठीक रहा। अध्यात्म कहता है कि जितने वैष्णव हैं जिहड़े भगवान की मनने वाले ने उन्हें की व्रत इसलिए रखना चाहिए कि एक दिन साढ़े अंदर जिहड़ा अन्नमयी कोश है वो कोश जिहड़ा है साड़ा जिन्नियां खच ने विकार पैदा होंगे। खाने का बड़ा बड़ा असर है साढ़े शरीर पर। और बंधुओं कई जन्मों का अभ्यास है खाने का। एक बारी बंदे बनी आए हैं पिछले बारी के पता पशु पक्षी कोई चिड़िया जनौर हो गए पर खाने का अभ्यास तो ओकड़ी चोनी च भी है अदू भी खंदे करे। बंदे ने जन्म जन्मांतर 2 काम नहीं छोड़े एक खाना ते दूआ विषय वासना काम क्रोध आदि लोभ आदि मोह आदि ये हर जूनी चुनना। गुस्सा हर जूनी चुनता। मैं डंगरे ही दिखते रहना कई बारी खुरली च पट्ठे होंगे पे ते जोरा ला माड़े डंगरा की तकी है वो लिखाई उड़ता। एकड़ी जांच अजकल बंदे सिखी ले बड़ी शैल उनके कोल वो अपना रो दसदा। साड़ी गौशाला च सान ने 8-10 वो की करते जिहड़ा बच्चा हुंदा जिल्ला आस्ता आस्ता जवान होइया सान बनता तो वह साना की फिर घूरदा कि हुण मैं भी साना च पैर पाई लेदा भाई आ इधर देख मेरे वाली बखी। तो जिस दिन उसी नसाई उड़ता उस दिन भाई वो कब्जा कर लेंदा कि हुण मालक मैं इस बाड़े का। ते जिहड़ा अगला बच्चा हुंदा ना निक्का तैयार होता वह भी भलकदा हुंदा कि पुत्रा तू ही मैं नसाना ठहर। इसका मतलब क्रोध उनदे च भी है ईर्षा उनदे च भी है। काम वासना आदि विकार पशुओं च भी है। भुख उन्हें की भी लगती बेचारे
तो 15 दिन में एक बार हम अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करें। भगती मार्ग च सारे को पहले प्रयास करना कि ये जड़ा शरारती मन है, इस मना की कोई तरीके कन्ने उस परमात्मा के चरने च अस टकाई सकते। ये उड्डरे का करोंदा जिल्ले देखो इस अभ्यास है ये कि हम धीरे धीरे अपने मुंह के स्वाद को जीत लें। इसलिए 15 दिन एक बार अभ्यास करना। साड़ा मन खचोएदा नहीं जा तड़के वाली वखी। ऐसे रोज कुछ ना कुछ सत्संग च होना हुंदा ना। देखो मन किड्डा शरारती साड़ा बैठे दे स्टेजा पर होने इन्ने जरा लागे लागे करें लोग तड़का लाने का टाइम हो पाता। बैठे दे स्टेजा पर होने ते स्टेजा पर बैठे खुशबू आई नहीं पता लगी ना मेथरे पाए कई तो बड़ा शैल इं थोमा थामा तड़का पाते स्टेजा पर बैठे थे सानू इं स्वाद आई जाता हूँ आखी भी नहीं सकते। पर इत्थे सुना दा कि मन करा दा कीर्तन हुंदा ते जाई वड़दा लोकें दी कड़ाइयां च। बंधुओ ये व्रत कोई कुछ प्रसान नहीं। व्रत अपने लिए रखना है कि शरीर भी तंदुरुस्त रोए ते शरीर दे अंदर जिहड़ा नहीं लभने वाला मन और आत्मा ने वो भी सशक्त रो। मन बज्जी आ ते आत्मा प्रसन्न हो। इसलिए कोशिश करनी उस दिन घट को घट खाया जा ते हल्का खादा जा। तले शले का नहीं खाना। जे कुछ ने जरूरी वो खानिया ने दरियाऊ दी टिक्कियां ते वो भी सुक्कियां बनाई लो ना। घ्यो या तेल उसले मता खराब लगता जिसले उसी तो ओदे उपर तली है कोई चीज खंदे हो उसले ओदा गुण किश होर हो जाता। अगर इं तुस घ्यो लाइए उपर चुपड़िए खंदे हो वो नहीं इसने खराब करता। तली दी चीज जी बड़ी जल्दी तुसें गैस के कर तुसें के बैठना फिर आराम का ना लैन कि भजन करके। इसलिए कोशिश करो दुध ले लो दुध दे कन्ने कोई फल ले लो और महसूस करो उस दिन कि अस भगवान दे चरने च बैठे दियां। घर का काम भी सारा करना है और घर का काम करते हुए भी ये सोचना है कि मैं अज भगवान एक घर तेरा गया अज मैं तेरा गया जड़ा घर है उत्थे पोचा ला दा जा ला दिया। पुत्रे दे अपने ही तुसीं फुलका खिलाना है बच्चे अपनी ही रोटी खिलानी है स्कूल जे लांघन। पर सोचना कि है भगवान ये तेरे दिते दे ने इसलिए तेरे दिते दे ने ते मैं इनदी सिर्फ सेवा करा ना ऐ मेरे नहीं ऐ तेरे गए तो वो भी सेवा होती है। आज और कल इन 2 दिनों में प्रयास करना है जितना नाम जप हो सके। ये 2 दिन ते बड़े खास ने। वैसे तो पूरा महीना ही बड़ा खास है। कत्ता महीना कार्तिक महीना वृंदावन इसी आखदे दामोदर मास। इन्हें दिनें च भगवान दी सेवा मतलब जो भी लोग निजम ले दे होंगे कि इन्ना मंत्र जपना है मंदिरें च सेवा करनी चाहिए। लोग अपने अपने लागे जेडे मंदिर ने उत्थे आखिर होंदा भाई झाड़ू सेवा असें करनी पोचे असें लाने ते जे उत्थे करदे ने ते अस अपने अपने पिंड करचे। जरूरी नहीं तुस सारे के बारियां लिए मंदिर पुज्जी आओ। अपने घरा दे बाहर 10 फुट गली इधर ते 10 फुट गली इधर गली साफ करनी रस्ता साफ करना भी एक धर्म का आदेश है कि जेडे लोग रस्ते की साफ रखते उनके उपर भी भाई बड़ी कृपा करते भगवान के। ये जेडे बागव नहीं सारे भावें कुहा दे घर जा रहे हैं उन्हीं की राह साफ लभे
तुंदी गली च कोई आवे ते गली च गंदगी पे दी होए ते लोकें छड़े उन्हें गी नहीं आखना चाहते घर आए दे होंगन, उन्हें आखना कनेहा महला है। इसलिए कार्तिक महीने च सारे इस सनातन च, इस धर्म च किड्डी वड्डी विचारधारा है। असें हर उस चीज की सेवा आखिया जो कन्ने समाज सुखी होए। गली सोतने की भी आखी उड़िया भाई, ये भी नियम है। अपना घर ते साफ करना गए पर गली 10 फुट इधर 10 फुट इधर कि भगवान तेरी के संगतां निकलनी है, सारे तेरे ने जो हो सकता उसा कन्ने साड़ी नहीं बनती हो है, पर है तो भी ओदा गया। इसलिए मंदिर जे दिख लिया कि सेवा बाकी ने ले ली है, अपने घर 10 फुट इधर साफ कर ली, गली 10 फुट इधर साफ कर। दीप दान करना पूरे महीने, भगवान की जोत जगानी, तुलसी जी को जोत जगानी और वो करना है एक जोत इं खुले आकाश थले भी जगाते। चलो तुस भावें एक के जगाओ। तो बंधुओं, आज के दिन बड़ी महिमा है। ये 15 दिन रियासल रखी, रियासल ताकि अस एक दिन पक्के हो जाए। मूंह का स्वाद जित ले व्रत दे विच कोशिश करनी हुंदी कि व्यक्ति मना करने भी कोई अपराध नहीं करे। मन दे कन्ने किहड़े अपराध हुंदे कि तुस सत्संग च भी बैठे दे जे गुस्सा गी दिखी है, बैर विरोध करा दे हो, ये अपराध है। गुस्सा की छोटा समझा दे हो, अपने आप की बड़ा समझा दे हो, ये अपराध है। एकड़े अपराधी को सदा सदा ले ही बचना है। इसलिए 15 दिन बाद चेकड़ा अभ्यास है एकादशी व्रत, हर 15 दिन बाद व्रत आता है। 2 पक्ष होंगे, एक नेरियां जिसे कृष्ण पक्ष आखदे, एक चाननियां जिसे शुक्ल पक्ष आखदे। तो बंधुओं, ये 2 व्रत इसलिए ही बनाए गए, एक तो शरीर बिल्कुल हमारा फिट रहे और दूसरा धीरे धीरे हम स्वाद को जीत ले। स्वाद रोएंगे नहीं, स्वाद रोए नहीं मतलब मन तड़ो है नहीं साड़ा पला पला स्वाद लाने। स्वादियां ताइयां ते अपना जीवन बिगाड़ी लेने। शास्त्री जी महाराज ने अपने जीवन दे सारे स्वाद जिते रहे। ना वो मुंह दे स्वाद लांदे है ते ना अपने इन्हें श्रवण रंध्रे कन्ने 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 कुसा दी भंडी सुनते। वो आखदे जे सुनानी है कोई कुसा दी सिफत सुनाए ना, की लगा सुना। ते जे अस सुने की चाहने अस भी ऐसा नियम बनाचे कि अस अपने कन्ने कन्ने कुसा दी भंडी नहीं सुनचे। भाई जिंदे कोल व्रत नहीं रखोंदा, सादा भोजन भावें कर लैन, उन्हें बाकी नियम जरूर करन। बाकी नियम के कुसा ग्रंथ दा पाठ सुनी लैन, जे पढ़ी नहीं सकते थे अपने पोतरों की आखन, पुत्रें की आखन, सादगी कन्ने रोन और संसारिक चिंतन जिन्ना घट हो इन्ना घट करना व्रत दे विच। व्रत रखे दे जेरे क्रैखियां कटदे एक दूए की, सस्से नूं दियां परोखां करे करदे, तो भैया वो व्रत व्रत नहीं खुआंदा। बहुत बड़ी महिमा है साहब। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।
शास्त्री जी महाराज ने अपने स्वाद जीत लिए थे और इत्थों तक शरीर दी पीड़ा की भी जीती लेदा। हाँ, किन्ना कष्ट होना, कदे सी नहीं करना मुआ। साढ़े संजय नगर दे डॉक्टर साहब ने उनका शरीर शांत हुई है थोड़े दिन पहले। उन्हें भी अपने मुंह सुनाया, उन्हें आख्या गंगा जी उन मैं बुढ़ा हुई हाँ, मेरे कन्ने कनी कुछ गल्लां चली जान, इसलिए सुनी लो ते लिखी लाओ। जिसले किताबां मारे दे नवियां बनन उहदे च लिखियो। उन्हें सुनाया कि एक बारी बड़ा मन किया शास्त्री जी महाराज की मिलने का, अस तुबदे तुबदे सेरी पुजे। लगा पता कि स्वांझ ने नहीं, वो सेरी ने गए। जिले सेरी पुजे, सेरी वाले आखन घर नहीं है अज महाराज जी, छन्नी ने। छन्नी मतलब जिथे अस अपना माल बच्छा बनते है, जिसी इधर बेली आखते हैं, साढ़े उधर उसी छन्नी आखते। छन्नी तां भला जी छन जी पाई दी होंदी। जंगला जी दे विच साड़ियां उत्थे ओहियां खेतर बाड़ियां, उत्थे बड़ी मेहनत करने हाल वगदा हा, क्योंकि छड़ा बट्टा पहली च। शास्त्री जी मारे ने उत्थे एक बट्टा रखे दा हा, जिसी चुकिए ते बैठकां कढ़दे ते मुड़े भी सिखांदे है पिंडा दे कि बच्चू तगड़े रोना, निग्गर रोना। अस पिछे जी गए सेरी ते उस बट्टे की लान लगे, अं चौं जागते बट्टा बोरी ऊपर रखिए, बोरी तगड़िए, फिर बट्टा एक साइड पर दिता। ते शास्त्री महाराज उस बट्टे की अपने मोढे ऊपर चुकिए रखना उन्हें, ते मोढे ऊपर चुकिए फिर वो कन्नै बैठकां कड्ढनियां उसी ऊपर रखिए। वो 2 क्वांटल कोला उपर है बट्टा। उन्हें की लोड़ नहीं ये सब कुछ करने की, पर वो बाकी वाले नौजवान की समझाना चाहते हैं कि भाई संसार च रोना ते शरीर मजबूत रखना। हाँ, परमात्मा का भजन भी करना हुआ है तब भी जिंद न रोई चाहिए। जे बैठे दे कदे गोडे दुखा दे कदे मोढे, कियां भजन करगे हो। संसार दे विच तुसीं जे चलना है, अपने टब्बरा दी पालना करनी है, रक्षा करनी है, तब ही निगर चाहिए। उद्यमी बंदा हुआ हुंदा जिहड़ा निगर होए। आलकी किन्ना के निगर होए। डॉक्टर जी शास्त्री जी महाराज की तुबदे तुबदे शनी पुजे। वो जंगलों के विचों निकलते निकलते उत्थे गौआं होंदियां साड़ियां। उदों भी शुरू का साढ़े घर 2-4 गौआं रोंदियां रहियां। महाराज का आशीर्वाद ऐसा लगा हुण 2-4 उपरा 2-4 सो ही नहीं। उनकी इं कृपा बनी तो 2-4 हज़ार हो जानी है, क्योंकि महाराज ने गौ सेवा की आज्ञा दी है। महाराज जी ने आगे की किता कि माता जी की आख्या कि तुस घर जाओ, तुसें भुख लगी दी होनी है, तुस किश खाई जाओ। माता जी ने महाराज की आख्या जे मिगी लगी दी तो तुसें भी लगी दी होनी है, तुस भी चलो। जोड़ियां बड़ियां दिखियां, पर माता जी और शास्त्री जी महाराज की जी जोड़ी है, मैं मते बारी आखना सच्चे कहते जियां भगवान उमा महेश्वर की जोड़ी। एक साक्षात पार्वती लगती है ना,
एक महाराज जी की दिखो दे साक्षात शंकर जी लगे। माता जी ने आख्या तुस भी चलो, तुस भी कुछ खाई लो, जा मैं तुंदे वास्ते ली आनी है। महाराज ने आख्या नहीं, अज इस जंगल च बड़ा आनंद आ रहा, एकांत बड़ा महाराज जी पसंद करते है, कल्ले भी रोना किन्ना किन्ना चिर भजन करते है डटिए। उहाँ बाकी वाले सामने नहीं भजन करते, ये कोई पछाने नहीं लिया। अज लोग जिन्ने मते लोग दिखण इन्ना मता जोरिया ताड़ी बजाते, पर महाराज भजन करते है कुछ की महसूस नहीं होने देंगे कि भजन कर कि पता लोगों के सामने जानिए लेटी रोन, लेटे लेटे दे नाम सुमिरन चले, बड़ा अखंड नाम सुमिरन चलता हमारे दा, अखंड नाम सुमिरन। इस विषय अगे गल करने महाराज जी और माता जी उस जंगल च जो सी छन्नी जिथे साड़ा माल बच्चा होंदा है बच्चे दा, माता जी लगे आखन अड़िया जे तुसें घर नहीं जाना इं करो, गोआ वास्ते पत्तरी का तोड़ा लिया, उस पत्तरी के तोड़े चा बरीक बरीक पत्तरी एक बखी करो हथा कन्नै ते पत्तरी का एक टिक्कर बनाओ, वो टिक्कर खाई लगे। पत्तरी समझते हो ना, जिसी पंजाब च चोखर आखदे ना, बंडा भी आखदे, पत्तरी होंदी जिहड़ी कणका दा छिलका होए उसी पत्तरी आखदे। माता जी ने भी महाराज जी ने जिन्ना आख्या इं बरीक बरीक पत्तरी हत्था कन्नै छानी, एक पेड़ा बनाया, फिर और छानी एक होर बनाया, मुट्टे मुट्टे दो टिक्कर बनाए, उथू के बट्टे बूटे लाई ले, उथू के बालन चुन लिया। मना जा रहा ना तीलियां डब्बी कुत्थू ले बंदे का स्वभाव जिहड़ा ना शंकालू हुंदा, तां मैं आख्या कि मना चाह रहा है पर जंगल च उन्हें अग कि'यां बाली। तीले वाली डब्बी ते एक लैंप, शास्त्री जी महाराज ने मेहनत की दी है भाई, छड़ी कथा नहीं की दी। कथाकार तो होर गई, शास्त्री जी महाराज कथाकार नहीं, वो युग की पलटा लाने वाले। उन्हें एक बार युग की पलटा लाया, लोग इकट्ठे बहिए एक दूए कन्नै हसीए खेडना, हसीए एक दूए की बुलाना सिखाया, नहीं तो लोग इयां नक बटिए जाते एक दूए को। सवेरे सवेरे शास्त्री महाराज 3 साढ़े 3 बजे खेतर च पुज्जी जाते हैं, ते 3:30 बजे कन्नै नेरा हुंदा हा, तारे हुंदे हे, ते मेरे दादा जी ने एक लैंप बनाई दिते था शास्त्री महाराज की, वो साड़ी छन्नी के पेयर हुंदा हा, ओहदे उपर गट्टी लिया डब्बी हुंदी, वो लैंप कनिया हा, घ्यो दे डब्बे हुंदे ना, घ्यो दे डब्बे इं पहले पहले पी मार्का तेला दी छोटी जी पीपी आती है, एक 5 लीटर वाली ते एक निक्की निक्की, उस पीपी की एक बखी का फाड़ी है, उहदे अगे शीशा लाए दा, ते उस शीशे दे विच दिया रखे दा हा, जिल्ले दिया शीशे वाली बखी दा लो मारदा है, टार्च हुंदी, उस दिए की पंजाली अगे टंगी है। निक्के बच्चे ही पता नहीं होना पंजाली की होंगी, पंजाली होंगी दौं ढगेंगी, पंजाली दे विच परोई है ते विच हल होंदी रखी, उस पंजाली आ उधर उधर अरली होंगी दो पाई दियां कि ढगे बाहर नहीं निकली, मतलब जोग बांधे है ना, पैली बांधे है, ते पैली बांधे हुए सिहाड़ कि'यां दिखना नेरे च, नेरे च सिहाड़ कि'यां दिखना, बच्चे हूँ सिहाड़ का नहीं पता होना, सिहाड़ हुंदा पैली बांधे बांधे वो हल्ला कन्नै जिहड़ी पैली बगदी जा, कि'यां पता लगना कि ओहदे कन्नै रखिए सिहाड़ चाहिदा, ते ओह जिहड़ा दिया पंजाली कन्नै टंगना ते ओहदे कन्नै सिहाड़ लंबी जंदा। ते महाराज 3:30 बजे कोला लेइयै लगातार 7 बजे तक 7:30 बजे तक हाल बाणे, फिर उत्थों
शनि का गया घर जाना, घर नहाइए सैकल लैनी तो स्कूल पढ़ान जाना, और स्कूल पढ़ाइए रस्ते दे विच नाम जप नहीं बंद होंदा, ना हाल बंदी हुई ना स्कूल जंदी हुई। स्कूल पढ़ाना भी ते बच्चे की परमात्मा ली वखी भी मोड़ना, ये भी सिखाना बच्चू ईश्वर पर विश्वास रखना ते जिंद नरोई रखनी। आंदे जंदे रस्ते च जिहड़ा लभना उसी इन्ने प्रसन्नता कन्नै इन्नी खुशी कन्नै बुलाना कि लोग बलगदे ही कि इस मौके छुट्टी का मौका है, शास्त्री हुण इधर आना है, उनके कोल कोई गल सुन के। एक दिन मिगी कुछ मातावां लभियां, मैंने पूछया तुस कुत्थों दे, मिगी इयां गौर कन्नै दिखन, मैं जी तुस किश पुछना चाहते जां किश सुनाना चाहते हो? लगी आखन अड़िया अस शास्त्री हुंदे कोल पढ़ी दी हां, तां ती गौर कन्नै दिक्खी आ दियां ओल्ले दी। मैं अच्छा किश सुनाओ, तो उन्हें क्या सुनाया कि साड़ी क्लास ओल्ले 10वीं ही ते अस बलगदियां हां कि कुतै हिंदी वाले मास्टर होर आन शास्त्री होर, ते उन्हें कोई ना कोई भगवान की गल जरूर सुनानी है, ते छुट्टी होनी ते असें इयां कुड़ियां टोली बनाइए खड़ोई जाना कि इधर वीर होने लंघना, कदे वीर आखी लैंदियां कदे हिंदी वाला मास्टर आखी लैंदियां, इधर उन्हें लंघना है ते असें उन्हें खलैरी आखना तुसीं कल कथा सुनाई ओहदे अगे थोड़ी जी सुनाओ ते फिर जाओ। बच्चे की पढ़ाना भी ते सीधे रस्ते भी लाना बड़े ईरखा ईरखा करना। बच्चे नहीं स्कूल वाले नहीं छोड़िए राजी, किन्ना उनके अंदर सम्मोहन हो। तो तीले वाली डब्बी कित्थों आई? वो लैंपा दे कोल गै पेदी हुंदी, जिहड़ा लाल आपूं गै बनाया था लालटैन जिहा लैंप जिहा, मिगी अज भी रखे दा सांभी हो, भी मार्का दा निक्का इयां टीन जिहा, वो एक बक्खी दा शीशा इयां टीन फाड़िए शीशा फिट कीते दा, ओहदे विच दीया हुंदा है रखे दा, ते वो पंजाली कन्नै टंगी होना, वो टार्च बनी दी बड़ी शैल। ते माता जी ने उत्थों तीले डब्बी लई है, लकड़ियां लुकड़ियां सलगाइयां, 3 बट्टे रखे उधर उधर, एक इयां माड़ा जिहा वो पेदा हथ है तवा, ते एक टूटी जी पतीली हुंदी ही पेदी उत्थे, वो पतीली काहदे वास्ते ही? उस पतीली कन्नै बोरी विचा पतरी पांदे हे गऊं गी, इयां नाप रखे दा कि 2 पतीलियां एक गऊ की, 2 पतीलियां एक गऊ, वो भी एक बक्खी दा दी पतीली इयां टुट्टी दी इयां दरेड़ जी आए दी। किन्ना त्याग जीवन च माता जी लगे आखन, कोई नहीं फिर अज टिक्कर खाई लें, आखन इयां करो टिक्कर भी बनाओ तो कन्नै थोड़ा साग बनाई लो, ना लून ना मरचां कख भी नहीं उत्थे, साग कदा बनाना? लून मरचां मसाले उन्हें चाहिए साढ़े जिन्हें कि जिन्हें स्वाद लाने होंगे। माता जी की आख्या मारे ने वो पर टैंकी बनाई दी पानी वाली, वो कोल तूता का बूटा है, वो पत्थर खुआंडी लो थोड़े जे, थोड़ा पानी पाओ बिच, बस इं बुआली लो, कोई है साग, कोई लून नहीं कोई मिर्च नहीं बिच, ते तवे उपर टिक्कर सुट्टी उड़िया, ओदा टिक्कर पतरी दा, जिहड़ी पतरी गाइयां पाने वाली, 2 टिक्कर बनाए मोटे मोटे ढोडे आंगर लेखा, ते बड़ा शैल माता जी महाराज की खलाई है, बाद च खंदियां। एक टिक्कर मारे ने हथा पर लेदा, इं तोड़ी तोड़िए साग लाई लाइए खान, आखना हा हा अज भगवान की कैसी मौज है। दोने के भाई बड़े सिद्ध पुरुष ने, माता जी भी किहड़े घट ने, वो भी अध्यात्म के शिखरों पर बैठी दी ने, सादगी कन्नै कोई कुसा दी चर्चा के नहीं, छड़ा भगवान का नाम। बड़ी भुख लगी दी, उठू गए इं प्रबंध कर लिया, आली टिक्कर अद्धा खादे दा ते इन्ने चिरा कि डॉक्टर साहब संजय नगर वाले तुपदे तुपदे जाई पुजे। डॉक्टर साहब ने आख्या अच्छा शास्त्री जी तुम इतने स्वाद ला दो,
ते अस फावी हुई हैं तो तुप्पी तुप्पी है उथों चले हाँ सेरी का उन्हें आख्या छन्नी ने, हूँ छन्नी पैदल आए हैं तो तुस तो इतने दोने स्वाद ला दो माता जी ते महाराज जी। महाराज ने हसदे हसदे माता जी की आख्या अड़ियो इं करो डॉक्टर साहब की भी एक लप्पर दो, ये भी स्वाद लाई लैन साढ़े वाला। लप्पर हुंदा चौथा हिस्सा, लप्पर क्या हुंदा जिहड़ा टिक्कर बनाया दा जां ढोडा जुसी आखदे जां टिक्कर आखी लो, अद्धा ते होई आ अद्धा, अद्धे कोला अद्धे की आखदे लप्पर, 1/4 चौथा हिस्सा। माता ने चौथा हिस्सा ओहदा टिक्करा दा तोड़िया, पत्तरी दे टिक्करा दा, उपर थोड़ा जिहा साग पाया ते संजय नगर के डॉक्टर साहब जिहड़े ने खिलाओ शास्त्री महाराज आखदे प्रशाद ले लो। डॉक्टर साहब ने अपने मुँह सुनाया, आखन गंगा जी असीं वो प्रशाद बंदी है वो पत्थर जे थोड़े जे लाइए मुँह च पाई तो ले हूँ ना ढालन हो ना उगलन हो, उगल च कि'यां प्रशाद महाराज दा ते ढाल च कि'यां वो पत्तरी दे टिक्कर ना चपाउण ते ओ पत्थर इलम कीते दे छड़े पत्थर गड़काए दे तूता दे, जां ते कोई बिच लून होवे भावें किश भी नहीं होवे लून तो चाहिए ते ओ आखणो मारे के खा रहे हो ते खा रहे कि'यां हो। मारे आखे डॉक्टर साहब नंद बजे का स्वाद ला दे इत्थे की करना है ते डॉक्टर साहब आखन नहीं मारे तुस स्वाद ला दे नहीं तुसें स्वाद जित्ती ले देना है, तुसें स्वाद जित्ती ले देना है, तुसें मतलब के नहीं है कि मिठा है लूना है खट्टा है कौड़ा है। माता जी का भाव है कि तुस भोग लाओ, इसलिए तुसें माता जी का मन रखने लिए इत्थे के टिक्कर खाए ले, ना माता जी ने स्वाद का जिक्र किया, माता जी ने भी बड़ा आनंद करने उस प्रसाद की लिया ते महाराज ने भी आनंद करने लिया। ते बाद च डॉक्टर साहब सुनान मिगी कि गंगा जी सोचो हाँ उनके मुंह पर भी नहीं अपनी चीज आ रही भला बेस्वादा कि खाच, उन्हें स्वाद मुंह के जित्ती ले दे ये लोग नहीं भी वर्त रखना तो चलता है। इस अवस्था पर पुजे दे लोग नहीं भी रखन पाई वर्त उनके ते सदा वर्त के बर्तन है, क्योंकि जिन्ने स्वाद रखे दा कि नहीं कोई ये ते असें ही जरूरी ने भाई वर्त रखना। क्यों? क्योंकि अस हाली स्वादी हाँ, साढ़े ते घरें दी लड़ाइयां लगदियां कि लून घट है रोटी ठंडी है ये फलानी है ये जी हल्दी मती हुई गेदी है ये दाल लूस लगी हुई है, अस ते लीकड़े चक्करें च। इसलिए साढ़े जीवन च नियम जरूरी ने क्योंकि अस हाली उत्थे नहीं पुजे उस अवस्था पर। अपने स्वाद को जीतना है धीरे धीरे। कुछ स्वादे स्वादे जगह मौत सिरा पर नहीं आई है, हाँ? मोती को ला पहले एक प्रबंध कर लेदा होना चाहिए कि मौत भी आई है सानू डरा ही नहीं सके, इन्ना पक्का प्रबंध कर लेना चाहिए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। मृत्यु भी भयभीत ना करे। हाँ, और बड़े कम लोग होते हैं बंधुओं, बड़े कम जिनको मृत्यु डरा नहीं सकती। अन्यथा मृत्यु तो मैंने देखा बड़े बड़े भजनानंदी जो हैं उनको भी डरा लेती है, वो भी मोती को डर दे। पर बड़े घट विरले लोग ने जिन्हें मोती को डरते नहीं। शास्त्री जी महाराज आखते हैं भाई कि मेरा जीवन कनेहा होए, कदे कदे वो गांदे पी लो। ध्यान करने के एक शब्द सुनियो, वो आखते हैं कि मेरा जीवन कनेहा होए, ना किसी से बैर विरोध हो,
ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। पहली पंक्ति ही बड़ी गहरी है, अगर समझो तो। वाहदे मेरा कुसा कन्ने बैर नहीं हो, मेरा कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु, और ना मेरा गुस्सा करने प्रेम हो। गुस्सा करने प्रेम भी नहीं हुआ, तो गुस्सा करने बैर भी नहीं हुआ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर साहब ने भी आख्या, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। महाराज जी भी तो सबकी भलाई के लिए कथाएं कहते थे, और कथाओं के साथ साथ सबके कल्याण के लिए उत्तम शिक्षा देते थे। पर मित्रता भी को सकने दे, शत्रुता भी को सकने। ये संते दी अवस्था है। इसलिए आखदे सभी सियाने एक मत, जिन्ने भी महापुरुष ने उच्च कोटि दे उनकी सोच एक जैसी हुई। कहा कबीर साहब ने भी, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, उसे बैर। और वही बात महाराज जी कह रहे हैं, ना किसी से बैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। क्यों? क्योंकि कहा कि मेरा लक्ष्य जो है मुझे उस ओर बढ़ना है। और लक्ष्य क्या है? मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूं, मैं उस पर ब्रह्म परमात्मा का अंश। हम सब उसी के अंश हैं, पर हम माया में ऐसे लिप्त हुए हैं कि अपने असली स्वरूप को हम भूल गए हैं। और क्या कहा महाराज जी ने, ध्यान दीजिएगा, मेरी देही सबसे युदार है, मेरा प्राण सब में मिला रहे। देही कहते हैं आत्मा को। सारी आत्मा नहीं लिप्त हुआ को सच, पर मेरा प्राण इस समाज की सेवा च लग गया। मैं सेवा सारे दी करा, पर मेरी अपनी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। अंदर मैं खुब्बा नहीं, अटैच नहीं हुआ कुछ करने। सेवा करा, मोह कुछ करने नहीं करा। मोह तो महाराज जी ने परिवार करने में नहीं किया सा, बाकी को करने करना। इसका यही मतलब है, मेरी देही सबसे युदार है, मेरा प्राण सब में मिला रहे। और कहा, मैं मिला दूं अपने को शब्द में। जिस शब्द को मैं जपता हूं, मेरा प्राण उसी में मिल जाए। मतलब जीव और ब्रह्म एक हो जाए। मैं मिला दूं अपने को शब्द में, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। और देखिए आगे कितना अच्छा कहा,
मेरा भूलने का स्वभाव हो, मैं जे कुसा दे काम आवा ते उसी भुलियां ओदे बाद मैं कुसा दे काम आनी है, बदले च ये नहीं चाह के ये भी मेरे काम आवे। अज ये चाहते ना लोग कि जे असें ये कोई काम संवारे ना तो ये गल नहीं हुण साडे काम आदा, ताइयों तो दुखी ना। पर महाराज जी कह रहे हैं मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में यह प्रभाव हो। आहा, मेरी भूल में क्या प्रभाव हो? मेरे सामने हो पदार्थ सब, दुनिया के सब भोगों की सामग्रियां मेरे सामने पड़ी रहे, पर भगवान मेरी रुचि तेरे चरने चो है भोगें च नहीं हो। चाहे मेरे सामने पे ही रोन सुख सुविधा दी चीजां मिगी चंगियां नहीं लगन, मिगी दे सिर्फ कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मुझे तुम अच्छे लगो, मुझे संसारिक सुख ना अच्छे लगे। इसलिए सुनो, मेरे सामने हो पदार्थ सब, पर मुझे ना उनमें स्वाद हो। क्यों? क्योंकि मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझ प्राप्त यह ही प्रसाद हो। हा हा हा। और बड़ा सुंदर कहा, धय मैंने होता है लक्ष्य। महाराज याद है कि मेरा लक्ष्य इतना उच्चा हुआ है कि उस लक्ष्य तक पुजदे पुजदे रस्ते च कोई मेरी इज्जत करे, कोई मेरी बेइज्जती करे, मेरी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आसिसा स्यापे जब पे दे वो मिगी आखी यही किश है ना, इसी स्यापे में पड़े हम लोग, वो मेरी गल्लां करी है। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, मेरा ध्येय इतना महान हो, ध्येय लक्ष्य इतना ऊंचा हो कि अपमान मान समान हो, मेरे लिए निंदा और स्तुति एक जैसी हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, वो भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं जिनके लिए निंदा और स्तुति एक समान है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित्, जिनके लिए निंदा स्तुति एक समान, जो निरंतर मुझे याद करते हैं, ध्यान ही नहीं देते कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं। बड़ी अज्ञेय अवस्था सा। हा हा हा। अपमान मान समान हो। और आगे क्या कहा, ना ही ऊंच नीच का भेद हो। मैं कदे अपने आप की बड़ा उच्चा नहीं समझा, पर महाराज जी ने समझा भी नहीं। ये आस आखनी हो साढ़े महाराज ने, उन्हें तो अपने मुंह महाराज भी नहीं आख्या कदे कि मैं भाई महाराज बोलना। आजकल कई बार मैं फोन सुनना ते आपे का आख दे, मैं जी तुस कौन, आख दे आसो फलाने महाराज जी वो बोला दे, मैं अपने मुंह में महाराज बोली जाते ना, आसो उथू वाले महाराज बोला दे। वाह पर धन ने शास्त्री महाराज आखन, हे नाही ऊंच नीच का भेद हो। और सुनिए, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो। बंधुओं, ये स्थिति है, सिद्ध पुरुष की स्थिति है, भजन नहीं स्थिति है। हाँ, मारे आखा देना है कि ना मिगी हर्ष हो है, हर्ष होंदा प्रसन्नता खुशी। वो आदे मिगी कुछ मिली या मेरे घर कोई जम्मे, मिगी दी कोई खुशी नहीं। और ना विषाद हो, मेरा कुछ गुआची या
ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿ ਜੰਮਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਣੇ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ। नाही ऊंच नीच का भेद हो, ना ही हर्ष हो ना विषाद हो, क्योंकि मैं अनंत ब्रह्म अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। और अंत में बड़ा सुंदर कहा महाराज जी ने, मेरा उस जगह पे निवास हो, जहां एक द्वार का नाथ है। द्वारिका नाथ मैंने श्री कृष्ण। द्वारिका के नाथ कौन है? श्री कृष्ण। महाराज जी कहते थे मेरा उस जगह पे निवास हो जहां उस कृष्ण के अतिरिक्त ना कुछ सुना जाए ना सुनाया जाए। जिथे सारे यकलों अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। मेरा उस जगह पे निवास हो, जहां एक द्वार का नाथ हो। और कहा जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया एहलाद हो। आनंद एहलाद ये दोनों आत्मा की प्रसन्नता के शब्द हैं साहब। शरीर के लिए शब्द है सुख और दुख, आत्मा की प्रसन्नता के शब्द हैं आनंद और एहलाद। आत्मा आनंदित होती है, आह्लादित होती है, और जब आत्मा आनंदित और आह्लादित होती है फिर तो भले ही कोई जलती हुई अग्नि में बैठ जाए तब भी उसके आनंद की सीमा कम नहीं होती, तब भी उसके आनंद की मस्ती कम नहीं होती, वो उसी आनंद में रहता है। जहां नित नया आनंद हो, जहां नित नया आह्लाद हो, ना किसी से बैर विरोध हो, ना कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। और ऐसे महाराज जी को तो हम कहेंगे बार बार कि हे गोविंद, हे महाराज जी, आप तो उस पर ब्रह्म में लीन होकर के स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए, पर हम जो साधारण जन हैं, माया में लिप्त जीव, हमारा भी कल्याण अब आप ही करेंगे। इसलिए कहो हे संभालो हरि मेरे, बड़े दिनों बाद याद आया। अब हम अपनी अवस्था कहें कि हम कैसे हैं। हम तो यही कहेंगे शास्त्री जी महाराज से, माता जी महाराज जी, हे कृष्ण, हाँ संभालो हरि मेरे, जर्जर है पाँव, संभालो हरि मेरे, जर्जर है, ए संभालो हरि